हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक मैं आप लोगों को सामने रोज़ रेगुलर पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम था वर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नौर और धारा। उस टॉपिक से मैं आप लोग को लगातार क्लास दे रहा हूं और आज का ये तीसरा क्लास होगा। कल मैं आप लोगों को क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और वह क्वेश्चन इस प्रकार से था। आप लोग को कमेंट आया है, लेकिन एक या दो स्टूडेंट्स का कमेंट्स में आंसर आपका रॉन्ग है। आप आंसर को मिला लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। क्वेश्चन कह रहा था एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो नाव धारा पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है और वह कॉन्सेप्ट होगा धारा के दिशा और धारा के विपरीत। दिशा में चाल को जोड़ देना है और विपरीत में चाल को घटाना है। सिंपल सी बात है और किसी बात को ध्यान नहीं देना है। और आपको बेसिकली नॉलेज में आप लोग को बार बार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चंस में आपको अलग अलग ट्रिक यूज कर रहे हैं। जितना मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ सब आपको बेसिक नॉलेज के टाइप से बता रहा हूँ। आपको डरने की बात नहीं है। मैथ बहुत आसान होता है, बहुत आसान। यानी मैथ्स अगर आप जानते होंगे तो आपका हर एक के बोर्ड में, चाहे वह आप कोलकाता बोर्ड फॉर्म भरते हैं या कोई चेन्नई बोर्ड या मुंबई, कोई भी बोर्ड में आप एग्ज़ाम देते होंगे, या आप तो रेलवे का कोई भी या एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे, तो आपका मैथ्स अगर अच्छा है तो रिजल्ट आता ही आता है। ठीक है, तो मैथ्स को मजबूत करना होगा। और मैथ्स आपका जो होता है ये पर्सनल सब्जेक्ट है आपका, और इसमें जो आपका जो बनाते हैं वो आपका संतुष्टि का नंबर होता है। यानी आप अगर 30 नंबर का मैथ बनाते हैं और 30 नंबर आपका ऑप्शन से सही हो जाता है तो ये 30 में 30 आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन जीएस पेपर में आपका कन्फ्यूजन भी रहता है, ना हाँ में रहते हैं, लेकिन मैथ में आपका नहीं होगा। आपका सेटिस्फाइड नंबर मिलता है। इसलिए मैथ्स को आराम से बनाइए और इसको प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। तो बताइए कि नाव जब धारा के साथ जाएगा तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर नाव की चाल को हम x मानते हैं, धारा की चाल को अगर हम y मान लेते हैं, तो दोनों की चाल को हम जोड़ेंगे तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो बताइए कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो बताइए दूरी आपका 20 है, समय 1 है। तो यानी कहने का मतलब है कि x + y बराबर 20 आपका आ जाएगा। अब बताइए धारा के विपरीत इतना ही दूरी को 2 घंटा में तय करता है। तो धारा के विपरीत में आपका 9 में से धारा की चाल को घटाया जाता है। तो दूरी आपका 20 हो जाएगा, समय आपका 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। यानी x - y बराबर 10। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है कि y का निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको जल में 9 की चाल पूछा गया है। तो 9 की चाल को हम x माने थे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हम जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप कन्फ्यूज कर गए थे, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी को मारे हैं कोई स्टूडेंट्स। अच्छी बात है, आप बनाइए ऑप्शन को, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा आंसर गलत है या सही है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो कमेंट बॉक्स में मेरे होमवर्क का जवाब नहीं देते हैं तो आप गलत करते हैं। आप जवाब दीजिए, उसको बनाइए, क्योंकि मैथ्स बनाने का सब्जेक्ट होता है, रटने का नहीं होता है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। और एक बात और है, जितना मैं आप लोग को जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ उसमें आपको जितना वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें आपको लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता ही देता हूँ। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है। तो बताइए धारा की दिशा में अगर एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करेगा तो x + y बराबर आपका 24/3 हो जाएगा। तो ये आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे जो बोलता है धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी को 6 घंटा में तय करता है। तो विपरीत में x - y हो जाएगा, दूरी आपका 24 हो जाएगा, 6 घंटा में तय करेगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 9 की चाल। तो 9 की चाल निकालने के लिए x बराबर 8 और 4 को जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे। तो आपका आंसर 8 4 12 में से 2 से भागा देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे
सी में दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक नाव धारा के विरुद्ध नाव को 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। यहाँ क्वेश्चन सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जस्ट बताएं उसी प्रकार से ये बनेगा, लेकिन इसमें आपको मिनट में दिया गया है और दूरी दिया गया है आपका किलोमीटर में। तो यहाँ यूनिट्स पे ध्यान देना है कि किलोमीटर के साथ ही आप हमेशा आपका घंटा रहता है, मिनट नहीं रहता है, तो मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर 11.1/4 मिनट में, तो धारा के विरुद्ध आपका x माइनस वाई हो जाएगा और 3/4 किलोमीटर, ठीक है, 3/4 किलोमीटर यानी 3/4। 11.1/4 का मतलब 1144 एक 45/4 मिनट, तो 45/4 मिनट को घंटा में चेंज करते हैं तो 60 से भागा दीजिएगा तो आपका घंटा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व करते हैं तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 गुना 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है वापस लौटने में, तो विरुद्ध में आपको जाने समय आपका विपरीत लगा तो आते समय आपका दिशा रहेगा धारा के दिशा में, तो इसमें चाल आपका दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो कहता है कि लौटते समय 7.1/2 मिनट लगता है, तो आपका दूरी सेम रहेगा, तो 7.1/2 यानी 3/4 हो गया और 7.1/2 का मतलब 7 दूनी 14 1 15/2 मिनट। अब इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे, ठीक है। यह 15 चौके 60 आपका हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से गुना होगा तो 6 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 6 आपका आ गया, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से आपको 9 की चाल पूछा गया है, तो 9 की यानी व्यक्ति की चाल पूछा गया है कि, तो व्यक्ति की चाल को x माने थे तो x बराबर आप निकालिएगा तो 4 और 6 को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो 10 में 2 से भागा देंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 5, इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है, यानी यूनिट्स पे ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटा का समय लेता है। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करें। जस्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 16/2, क्योंकि धारा के दिशा में आपका 16 किलोमीटर को 2 घंटा में तय करता है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी को 4 घंटा में तय करता है, तो ये 16/4 हो जाएगा, नहीं 4 चौके 16, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लौटेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है नाव की गति ज्ञात करें, x बराबर 8 प्लस 4/2 हो जाएगा, 8 4 12 में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन हो रहा है और सिर्फ एक टाइप से क्वेश्चंस दिया गया है। अगला जो क्वेश्चंस आपका है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी बताएं। यानी P और Q के बीच की दूरी आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका P हो जाएगा, यहाँ आपका Q हो जाएगा, ये आपका दूरी निकालना है। इस दूरी को हम D मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए, कहता है कि P से Q को प्रवाह की दिशा में, अगर P से Q की ओर जाते हैं तो ये आपका प्रवाह की दिशा है, और Q से P की ओर आते हैं तो विपरीत दिशा आता है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ आपका नाव की गति 9 दिया गया है और धारा गति 3 दिया गया है। नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर P से Q की ओर जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगा और विपरीत आइएगा तो घटेगा, क्योंकि विपरीत दिया गया है। और दोनों में आपको आने और जाने में टोटल समय 3 घंटा का लगता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी आपका D हो जाएगा। एक बार 9 और 3 का आप जोड़िएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, और एक बार आपका घटेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर 3 घंटा। यहाँ से आपको D का वैल्यू निकालना है। समझिएगा, जाने में आपका समय लग गया D/12 और आने में समय लग गया D/6, और दोनों को जोड़ देते हैं तो बराबर 3 घंटा आ जाता है, ठीक है। अब 12 और 6 कैल्शियम 12 ले लीजिएगा तो D हो जाएगा,
6 दूनी 12, 2D बराबर 3, 2 अब 1 आपका 3D बट्टा 12 बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल कीजिएगा तो D बराबर 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर होगा? 12 किलोमीटर। तो आपका दूरी पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दूरी दिया गया है 12 किलोमीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चंस आपका है, एक नाव नदी के धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी बताएं। जैसे ए और यहाँ बी आपका है, अगर ए से बी की दूरी हमको डी मान लेते हैं तो ए से बी की ओर जाइएगा तो धारा की दिशा है और बी से ए की ओर आएगा तो धारा का विपरीत दिशा है। ठीक है, और टोटल आने और जाने में आपको 4 घंटा का समय लग रहा है, जबकि धारा की गति 2 है और नाव की गति 4 है। धारा की गति नाव की गति 4 और धारा की गति 2 किलोमीटर है। तो अगर आप दूरी को डी मानते हैं तो जाते समय दोनों की चाल को जोड़ेंगे और आते समय आपका विपरीत में घटेगा और बराबर 4 घंटा। टोटल टाइम आपको आने जाने में 4 घंटा लगता है। यहाँ से आप डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो डी और 6 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, डी प्लस 3D आपका ये हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकालिए 3 और 1 4D बट्टा 6 हो जाएगा बराबर 4, यानी डी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर आपका आंसर होगा, दूरी निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है और वह क्वेश्चन देखिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा, ऑप्शन कमेंट में लिखिएगा। कहता है एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लेते हैं। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बताएं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस को दूरी आपका दे दिया गया है, यानी एक नाव स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी जाने में, मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपका 6 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि एक बिंदु तक जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय था। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और व्यक्ति की चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, जाते समय आपका धारा की दिशा में होगा, आते समय धारा के विपरीत हो जाएगा। तो 6 बट्टा आपका हो जाएगा x प्लस 4 और 1 हो जाएगा 6 बट्टा x माइनस 4 बराबर 2 घंटा। यहाँ से सॉल्यूशन करके आप x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया गया है तो 19 का आपका जो आंसर हो जाएगा वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं, या x का वैल्यू 8 बैठाइएगा तो 8 और 4, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 8 बैठाते हैं हम, तो बताइए कि 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 6 बट्टा 12 प्लस 6 बट्टा 8 में 4 जाएगा तो 4, 6 दूना 12 और 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, यानी 1 बट्टा 2 और 3 बट्टा 2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 2, तो आपका 2 आ गया। इस टाइप से ही बना सकते हैं आप, या नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिएगा तो फैक्टर टूटेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क जाता है और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहता है एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? आपके पास ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 1.1/2 घंटा और 40 मिनट, और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास का जो वीडियो आप लोग के सामने अपलोड किए हैं वो एक वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मैं ऐसा भी आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लेकिन आज के बाद कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।